स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में 2 दिन पहले तक एक दूसरे के साथी रहे जेडीयू और बीजेपी अब एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। बुधवार को नीतीश कुमार ने 8वीं बार महागठबंधन के समर्थन से सीएम बने और इसके बाद बीजेपी ने महागठबंधन पर सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महागठबंधन 2.0 की सरकार, भाजपा को नहीं है स्वीकार। नीतीश कुमार के लिए मुद्दा नहीं रहा भ्रष्टाचार, भाजपा के निशाने पर महागठबंधन की सरकार। कल तक एक ही दांत की रोटी खाने वाली बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर हमले बोल रही है। कारण एक कि एक बार फिर से बीजेपी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़कर गठबंधन का साथ पकड़ लिया है। लाजमी है ये बात बीजेपी को तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राज्य की सत्ता से वो बाहर हो चुकी है और अब जब सरकार से बीजेपी बाहर हो गई है तो कल तक नीतीश कुमार के हर फैसले को सही बताने वाली बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर हमले बोल रही है। सुपौल में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तो यहाँ तक कह डाला कि अब नीतीश कुमार के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं रह गया। इतना ही नहीं, शाहनवाज हुसैन ने यहाँ तक दावा कर डाला कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 2 सीट भी नसीब नहीं होगी। अब रास्ते अलग हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो 24 में जो लोग 14 में जीत के आए हैं वो 24 में उनको हिसाब देना होगा। उनकी नज़र 24 पे, तो हमारी भी नज़र 24 में। कह रहे हैं जो 14 में हुआ वो 24 में नहीं होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। हम कहते हैं सही कहा है उन्होंने कि जो 14 में हुआ, 14 में तो जदयू 2 सीट भी जीता था, 24 में 0 पे आउट होगा। वहीं दूसरी तरफ पटना में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन पर तनाव था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उन पर आखिर तनाव किस बात का था। चिंता नहीं कीजिए, बिहार की जनता देख रही है। ये अवसरवादिता के राजनीति करने वाले लोग जो पर्यावची बने हुए हैं अवसरवादिता के, निश्चित रूप से बिहार की जनता उनको जवाब देगी। 2 महीने से खामोश होकर बोल रहे हैं कि आज हम तनाव में थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किस प्रकार का तनाव था बिहार में? क्या उग्रवादी संगठन पर कार्रवाई हो रही थी, उससे आपको तनाव हो रहा था? अगर ये तनाव हो रहा था इसलिए आपने सरकार को कुर्बान किया, तो हमें ऐसी सरकारों पर कुर्बानी पसंद है, लेकिन किसी भी हाल में बिहार की जनता को असुरक्षित हम रहने नहीं देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के उस बयान जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी यादव के पास अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ नहीं रह गया। वो तो खुद ही नीतीश कुमार को पलटू राम कह चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ से पीएम फेस हो सकते हैं, लेकिन भारत में पीएम का पद खाली नहीं है। मैं उनके बातों का जवाब नहीं दूंगा कि 2017 में ये भतीजा राम ने ही पलटू राम कहा था तेजस्वी ने। इन्होंने ही कहा था कि ये जनादेश के ऊपर विश्वासघात है, इसलिए अपने बयानों को देख लें। और नीतीश कुमार किसी के बयान नहीं, किसी के एजेंडा नहीं, उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का, और इसीलिए वो तेजस्वी के साथ गए। यहाँ तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। अब उम्मीदवार हो सकते हैं तो आरजेडी के साथ मिलकर के। बहरहाल अब जो भी हो, एक बार फिर से बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की मदद से सरकार तो बना ली है, लेकिन अब उन्हें कभी साथी रहे बीजेपी से ही सड़क से लेकर सदन तक चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने साथी और नए विपक्षी बीजेपी से मिलने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।